सिस्टर रीना को अपने डॉक्टर पर शक हुआ तो वह उनके पीछे पीछे आ गई। देखा डॉक्टर रमेश की गाड़ी सुमोना सिस्टर के घर के बाहर खड़ी है। उसने अपने ऑटो ड्राइवर से वहीं पर रुकने को कहा। रीना बाहर की सीढ़ियों से जाकर सुमोना के घर पर आ गई। अचानक उसको किसी की आहें भरने की और सिसकारियों की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर उससे रहा नहीं गया। उसने खिड़की के अंदर से झांक कर देखा। अंदर का नज़ारा देखते ही उसकी सांसें और बढ़ गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। डॉक्टर रमेश और सुमोना नग्न होकर बेड पर पड़े थे। सुमोना के उभार से डॉक्टर रमेश को पूरा जोश आ रहा था और वह भी जोर जोर की आहें भर रहा था। रमेश और सुमोना का जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। उनकी बदन की गर्मी की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। ये सब देखकर नर्स रीमा का दिमाग खराब हो गया। अपने आप को शांत करके वो बाहर निकल आई। उसने रिक्शे वाले को अपने घर चलने की हिदायत दी। सारे रास्ते वो क्रोध व ईर्ष्या की आग में सुलगती रही। रीना और वो कभी दोनों एक अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। दोनों की खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। लगभग हर रोज़ ही उन्हें किसी न किसी का प्रपोजल आ ही जाता था। उनकी जोड़ी को साथ चलते देखकर लोग अपनी राह भटक जाते थे। सुमोना का बॉयफ्रेंड उन दिनों रवि था और उसके साथ जरा खुलकर हंसने बोलने के कारण सुमोना को शक हो गया था और वो रीना से एक दिन बुरी तरह लड़ी थी। तब उनके बीच सीधे मुंह बात नहीं हुई थी। वे दोनों रमेश डॉक्टर के बीच बराबर की लोकप्रियता रखती थी। ये भी सच था कि जो व्यक्ति एक के करीब होता है वो दूसरी को फूटी आँख ना बाता है। रीना मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कमीनी जानबूझकर मेरा दिल दुखाने के लिए रमेश पर जाल फेंक रही है। इस बेवकूफ़ डॉक्टर को जल्दी ही मैंने तगड़ा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी रीना नहीं। घर पहुंचने तक रीना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगली सुबह अपने असली मनोभाव को छिपाकर डॉक्टर रमेश से मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी थी कल की फिल्म? पहले रमेश तो उलझन का शिकार बना, फिर जल्दी से बोला, कोई खास नहीं, बस ठीक ही थी। रीना दवाओं की अलमारी की तरफ चल पड़ी। सुनो, आज शाम डिनर पर चल रही हो? सोचूंगी। लापरवाह अंदाज में जवाब देकर वो अपने काम में व्यस्त हो गई।